ऋषि और भृगु, हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई शंकर पार्वती की पूजा करता है, तो कोई विष्णु की पूजा करता है। परंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? यही तो रहस्य है कौत्स ऋषि, यही तो रहस्य है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, कल्याणमस्तु। आपका स्वागत है देव ऋषि, आपका स्वागत है। आप अत्यंत ही उचित समय पर पधारे, आपका स्वागत है। देवर्षि, हम सब एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर ढूंढने की चेष्टा कर रहे थे। जानता हूं, मैंने वो प्रश्न सुन लिया है कौत्स ऋषि। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब ये सृष्टि नष्ट होगी तो ये गुण नष्ट होंगे। इनमें से एक भी गुण जिसमें होगा वो या तो नष्ट हो जाएगा या फिर परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। शेष परमेश्वर रह जाएगा जो त्रिगुणातीत है। तो फिर यह कैसे निश्चित किया जाए कि परमेश्वर के तीनों स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश में से वो कौन है जो त्रिगुणातीत अर्थात इन गुणों से परे है, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा और हमारी पूजा का अधिकारी होगा? नारायण नारायण, यही तो देखना है कि वो कौन है जिसमें क्रोध आदि विकार नहीं है, जो तमोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो रजोगुण का प्रतीक है, यहाँ तक कि सतोगुण का प्रतीक लक्षण भी उसमें नहीं है। नारायण नारायण। गूढ़ प्रश्न तो अब उठा है ऋषिवर कि ये निर्णय कैसे लिया जाए। मेरी समझ में तो एक ही विधि आती है। कहिए भृगु ऋषि। हमें त्रिदेव को एक एक करके क्रोध दिलाकर ये देखना होगा कि किसमें क्रोध या अहंकार का भाव है और किस किस में शांत स्वभाव है। जिसमें ये तीनों भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत है। नारायण नारायण, अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो इसमें आपत्ति ही क्या है? तो भृगु ऋषि, ये कार्य आपको ही करना होगा। कौत्स ऋषि, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। अब मुझे त्रिदेवों की परीक्षा लेनी होगी। ब्रह्मलोकवासी इतने अधर्मी हो गए हैं जो अपने यहां आए हुए अतिथि का आदर करना तक भूल गए। भृगु, तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा कर रहे हो। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र चाहे कितनी घोर तपस्या कर ले, कितना ही महान ज्ञान और तपोबल अर्जित कर ले, वो अपने पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पिता के सामने उसे सिर झुकाना ही पड़ता है। यदि इतनी लंबी तपस्या के बाद भी तुम में संयम नहीं आ सका तो जाओ, फिर से तपस्या करो और अपने मन को अपने अधीन कर लो। क्षमा करें पिताश्री, और मुझे कहने की आज्ञा दें कि संयम तो आप में भी नहीं है। आप भी तो क्रोधित हो गए हैं। आप कदाचित भूल गए हैं कि क्रोध रज का ही भाग है। मुझे अपेक्षा थी कि आप त्रिगुणातीत होंगे,
परंतु आपसे भेंट करके मुझे निराशा ही हाथ आई है पिताश्री, निराशा ही हाथ आई है। प्रणाम। आपकी चाय स्वामी। स्वामी अपनी चाल चलिए ना। हे नंदीश्वर, महादेव श्री शंकर कहाँ है? महादेव माता पार्वती के साथ महल के अंदर चौसर खेल रहे हैं। आप जाकर उनसे कहिए कि महर्षि भृगु द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हस्तक्षेप करने पर कैलाशपति और माता पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। तो क्या मैं यहाँ उनकी प्रतीक्षा में समय नष्ट करूं? जाओ नंदीश्वर। क्षमा कीजिए महर्षि, हम कैलाशपति और माता पार्वती के सेवक हैं, उनके आदेश के पालक हैं। हम स्वामी की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? तो फिर मैं ही स्वयं भीतर जाता हूं। नहीं नहीं महर्षि, आप यहीं रुकिए। महादेव के क्रोध को निमंत्रण मत दीजिए महर्षि, मत दीजिए। नंदीश्वर, यदि इस समय तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो यूं समझ लो कि तुमने मेरे क्रोध को निमंत्रण दे डाला। मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा क्षमा कीजिए। हट जाओ। महर्षि भृगु, किसी के निजी भवन में इस तरह बिना आज्ञा के अंदर घुस आना कहां का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ, जब से आपने हलाहल का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। भोलेनाथ, आप ये भूल रहे हैं, ये मर्यादाएं, ये बाधाएं हमारे लिए नहीं है। हम ऋषियों के लिए तो सबके द्वार सदा खुले रहते हैं, परंतु आपने अपने द्वार हमारे लिए बंद करके हमारा अपमान किया है, और आपके इस औद्धत्य के लिए हम आपको शाप दे देंगे। महर्षि, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अहंकारी ऋषि मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही अपमानित कर रहे हो, मुझे ही शाप देने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मैं अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। हाँ। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? इनकी उद्दंडता का दंड देने जा रहा हूं। आप हट जाइए देवी, मैं भृगु का अस्तित्व ही नष्ट कर देना चाहता हूं। क्रोध में कहीं ये अनर्थ आप सचमुच ही ना कर बैठिएगा। महर्षि भृगु के अस्तित्व के साथ संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, और सच पूछिए तो ये अपमान नहीं है प्रभु। महर्षि भृगु सत्य ही तो कह रहे थे। ऋषि मुनियों के लिए तो सबके द्वार सदैव खुले रहते हैं, और हमने अपने द्वार उनके लिए बंद रखकर भूल की है। इसलिए प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महादेव। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? मैं तो आप पर प्रसन्न हुआ महर्षि भृगु। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सृष्टि कल्याण के लिए कर रहे हैं, और फिर
आपने तो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हे महर्षि भृगु, आप भी जानते हैं कि क्रोध मेरा स्थायी भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं। आप सचमुच महादेव हैं, महादेव। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, सदैव। अपने आप को सृष्टि का पालक कहते हो, परमात्मा कहते हो, और लक्षण मोह माया में फंसे हुए साधारण मनुष्य की भांति दिखा रहे हो। प्रेम की मुद्रा में ऐसे मस्त हो गए हो कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे हो। मैं कब से यहां खड़ा हूं और तुम पाषाण की मूर्ति की भांति व्यवहार कर रहे हो। मैं भी देखता हूं तुम कितने पत्थर हो, कितनी शक्ति है तुम में। क्षमा है महर्षि, क्षमा। हम अपने आप में इतने खोए हुए थे कि आपका उचित स्वागत न कर सके। ये आप क्या कर बैठे भृगु ऋषि? मेरी छाती पाषाण के समान कठोर है। इस छाती ने आपके कोमल कोमल चरणों को पीड़ा अवश्य पहुंचाई होगी। हे महर्षि, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझे अवश्य ही क्षमा करेंगे। हे महर्षि, हे तपस्वियों के तपस्वी, आज आपके चरण स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया। महर्षि, आप खड़े क्यों हैं? विराजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो अपने शालीन व्यवहार से मुझे लज्जित कर दिया है प्रभु, लज्जित कर दिया है। आप जगत गुरु हैं, बलवानों का बल, ज्ञानियों का ज्ञान है, सारे विकारों से परे हैं। आप त्रिगुणातीत हैं प्रभु, त्रिगुणातीत हैं। इसीलिए हम सब भक्तों की पूजा आराधना अंततः आप ही तक पहुंचती है प्रभु। अतः आप ही हमारी उपासना के एकाधिकारी हैं प्रभु, एकाधिकारी हैं। महर्षि, मैं आपसे प्रसन्न हूं। मांगिए, वर मांगिए। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो पृथ्वीवासियों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर चलकर निवास कीजिए प्रभु, पृथ्वी पर चलकर निवास कीजिए। तथास्तु। जय
जय नारायण